हेलो एवरीवन, माय नेम इज केतिका शाह, गेट एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एक ब्रांच जिसमें 1,70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट गेट का एग्जाम देते हैं और एक ऐसी ब्रांच जिसमें आसपास 2,000 के आसपास स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तो क्या सबसे ज्यादा जिसमें स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या कंपटीशन हाई है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जिसमें स्टूडेंट्स कम हैं उसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाता है? अगर हम गेट 2025 के ऑफिशियल डेटा के बेसिस पे अगर हम डेटा देखें तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि किस ब्रांच में सबसे ज्यादा कंपटीशन है और किस ब्रांच में सबसे कम कंपटीशन है। अगर आप गेट एस्पेरेंट हैं या इन फ्यूचर गेट की तैयारी करने वाले हैं तो आपको इस वीडियो में ये पता चलने वाला है कि आपकी ही ब्रांच में एक्चुअल में कितना कंपटीशन है। तो सीधा हम डेटा पे आते हैं। आपका डेटा के अकॉर्डिंग देखो, गेट एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग ब्रांच वाइज आपका यहाँ पे डेटा है जिसमें आपका अपीयर्ड कैंडिडेट दिखाया है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में 1,70,000 स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम दिया था। सिविल इंजीनियरिंग आते हैं दूसरे नंबर पे जिसमें 70,000 80,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डेटा साइंस एंड एआई जिसमें लगभग 57,000 है। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है जिसमें 55,000 प्लस है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखो तो 50,000 प्लस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 45,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में बात करूं तो 14,000 लगभग 15,000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखो तो 20,000 है। एरोस्पेस में 6,000 है, 6,000 है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2,000 है, लगभग 2,500। और बायोमेडिकल में लगभग 2,000 है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा सीएस ब्रांच में स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब कंपटीशन भी बहुत हाई होगा? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिस ब्रांच में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा कैंडिडेट गेट एग्जाम देने वाले हैं, उसमें कंपटीशन बहुत हाई है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि कंपटीशन जो है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करती है। अगर मैं जैसे बात करूं कि गेट सीएस ब्रांच में आपका 1.7 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये भी समझो कि उसमें सीएस ब्रांच वाले स्टूडेंट जो है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती है। जैसे उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, आईआईटीज मिलती हैं, ट्रिपल आईटीज में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, लाइक पीएचडी में, मतलब हायर स्टडीज में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस में अगर स्टूडेंट ज्यादा हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। अब बहुत जगह पे सोशल मीडिया में आप देखोगे कि ये चीज माइंड में भर जाता है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बहुत सारा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारा कम कंपटीशन है, या फिर लोग उसी के पीछे बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और दूसरे ब्रांचेस में मतलब अदर ब्रांचेस में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो ये आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि अब कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी कम है और अपॉर्चुनिटीज भी कम है। तो टोटली डिपेंड करता है जो आपका कंपटीशन है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज जो है उस पे डिपेंड करता है। अगर मैं स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप देखोगे कि आपको मतलब अपने ब्रांच पे ना एक्चुअली गर्व होना चाहिए, इसलिए क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरीज है, एनर्जी है, हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग है। तो इन सब का बैकबोन कौन है? केमिकल इंजीनियर्स। मतलब केमिकल इंजीनियर के बिना तो भाई फ्यूल भी आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप फार्मास्यूटिकल में भी नहीं जा सकते। मतलब केमिकल इंजीनियर हर जगह हर फील्ड में आपको रिक्वायर्ड है। तो मैं स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। आप किसी दूसरे ब्रांच से कंपटीशन, या फिर आप माइंड में ये मत लाओ कि मेरी ब्रांच कैसी है। सारे मतलब ब्रांचेस का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आपको बस कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। अगर आप गेट में रैंक ले आते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। जैसे कि आप रिसर्च एरिया में जा सकते हैं, आपके लिए एमटेक का दरवाजा ओपन है, पीएसयूज में जॉब के लिए दरवाजा ओपन है। मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गेट में अच्छी रैंक लेके आते हैं तो आपके लिए सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज बहुत मतलब मिल जाएंगे अच्छे से, जहां पीएसयूज में आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो आप एकदम सीरियसली अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने माइंड से ये हटा दो कि कंपटीशन ज्यादा किस में है, कौन सी ब्रांच में है, मैं इस ब्रांच से हूँ, मेरा स्कोप इसमें इस ब्रांच में है कि नहीं है।
क्योंकि तैयारी करते करते आपको हो सकता है ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरे को अभी तक अपॉर्चुनिटीज मिला नहीं है, जॉब है कि नहीं, मैंने कोई गलत ब्रांच तो नहीं ले लिया। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका ब्रांच बहुत अच्छा है। इंडिया में अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की नीड है तो इंडिया में फ्यूल बनाने के लिए या फिर पावर जनरेशन के लिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, एनर्जी में, हर चीज में केमिकल इंजीनियर्स को ही हायर किया जाएगा, राइट। तो इसी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अच्छे से आप गेट की प्रिपरेशन करो और कंसिस्टेंटली पढ़ो। ब्रांच से ये डिसाइड नहीं होता है कि आपका क्या होगा, ब्रांच वाइज डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कितने आ रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं, पीएसयूज में, हायर स्टडीज में, रिसर्च में। तो आप कंसिस्टेंटली मेहनत करिए, हम यही बोलेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड